आज हम गुडविल के फर्दर मेथड्स को डिस्कस करते हैं और हम कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालना सीखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस में आपको इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं होगी और आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने को कहेगा, तो आपने कैसे कैलकुलेट करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते वक्त कुछ पॉइंट्स को आपने कंसिडर करना है। बैलेंस शीट में जितनी भी आपको फिक्स्ड और करंट एसेट्स दी हुई हैं उन एसेट्स को आपने ऐड करना है, ठीक है, फिक्स्ड प्लस करंट एसेट्स। लेकिन कुछ एसेट्स को आपने एक्सक्लूड करना है, उसे ऐड नहीं करना, लाइक फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट्स में जैसे शेयर इशू एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा, इन एसेट्स को आपने कंसिडर नहीं करना। इन्वेस्टमेंट को आपने कंसिडर नहीं करना, ठीक है, उसे एक्सक्लूड ही रखना है, उसे इंक्लूड नहीं करना। गुडविल आपने इंक्लूड नहीं करनी जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि आउट ऑफ द टोटल एसेट्स द लाइबिलिटी ड्यू टू आउटसाइड पार्टीज आर डिडक्टेड। जो आउटसाइड पार्टीज़ की लाइबिलिटीज़ है ना, लाइक डिबेंचर्स की है, क्रेडिटर्स की है, बीपी की है, बैंक ओवरड्राफ्ट की है, इस लाइबिलिटी को आपने इंक्लूड नहीं करनी, इसे आपने एक्सक्लूड करनी है। इसलिए आप बताइए कि नेट कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला बना। फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। फिक्स्ड प्लस करंट एसेट्स में से वो एसेट्स आपने नहीं लेनी, कौन सी नहीं लेनी बताइए, जो आपकी फिक्टिशियस एसेट्स हो, ठीक है, माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस में आपको ये बोलेगा कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिए। एवरेज हम कैसे निकालते हैं आप बताइए। जो भी बिगनिंग में अमाउंट दे रखी है उसकी और प्लस जो भी एंड में अमाउंट दे रखी है अपॉन 2 करते हैं ना, ऐसे एवरेज निकलता है ना। इसी तरह से हम कैपिटल एम्प्लॉयड का एवरेज कैसे निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिगनिंग प्लस कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड अपॉन 2, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर गिवन नहीं होगी। कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर गिवन नहीं होगी, तो उस क्वेश्चन में आप कौन सा फॉर्मूला को अटेम्प्ट करेंगे। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे। कैपिटल एट द एंड, कैपिटल एट द एंड तो गिवन ही है ना, और आपको करंट ईयर का प्रॉफिट भी गिवन होगा, ठीक है। उस करंट ईयर के प्रॉफिट को आपने क्या करना है, हाफ करना है। क्या करना है, हाफ करना है, और कैपिटल एट द एंड में से माइनस कर देना है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला बना, कैपिटल एट द एंड माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। स्टूडेंट, मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ, जैसे कि आप इसके 4th क्वेश्चन पर आइए। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ एक्स लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल बाय 5 years, ठीक है ना। परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आपने 5 ईयर का क्या निकालना है, गुडविल निकालनी है, ठीक है। अब आपको बैलेंस शीट दे रखी है, लाइबिलिटीज़ दे रखी है। लाइबिलिटीज़ में आप देख लीजिए शेयर होल्डर फंड्स दी हुई हैं, ठीक है, लाइक आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, प्रेफरेंस शेयर रिजर्व्स, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में डिबेंचर्स दे रखी है। मैंने आपको बताया था ना स्टूडेंट अभी कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते वक्त कि हमें आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को क्या करना होता है, माइनस करनी होते हैं ना। तो देखिए नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में डिबेंचर्स आउटसाइड लाइबिलिटी, हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल भी क्या है स्टूडेंट्स बताइए, आउटसाइड लाइबिलिटी है ना, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, माइनस व्हेन वी कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। एसेट्स में देखिए नॉन करंट एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो भी अमाउंट हमें गिवन है लाइक 2,60,000, उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते वक्त ऐड कर लेंगे, ठीक है। प्लांट लेस डेप्रिसिएशन, कितनी अमाउंट दे रखी है, 1,70,000, इसे भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नेक्स्ट गुडविल। गुडविल बताइए आप, हम ऐड करते होते हैं, नहीं करते ना, गुडविल को हम ऐड नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये भी हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है बताइए, क्या है ये, आउटसाइड बिजनेस की क्या है, इन्वेस्टमेंट्स है, तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट फॉर प्लेस रिप्लेसमेंट, हाँ ये इनसाइड इन्वेस्टमेंट है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे व्हेन वी कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। इज इट क्लियर। करंट एसेट्स में देखिए, करंट एसेट्स दे रखी है 2,60,000, ये तो हम सारी ऐड करेंगे।
और करंट ऑब्लिक नॉन करंट एसेट्स दे रखी शेयर इशू एक्सपेंसेस, क्या हम इसे ऐड करते हैं? अभी तो मैंने आपको बताया ना कि फिक्टिशियस एसेट्स को हम ऐड नहीं करते, तो हम जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे तो इसे ऐड नहीं करेंगे। एज्यूम 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है ना। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या चल रहा है? 10% चल रहा है। तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको नहीं दी हुई ना, तो आपको बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग क्या करना है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। करंट ईयर प्रॉफिट बिफोर पेमेंट ऑफ टैक्स अमाउंट टू ₹1,40,000, ठीक है। करंट ईयर प्रॉफिट दे रखा है, हम क्या करते हैं? उसका हाफ करते हैं ना। एज्यूम टैक्सेशन एट 50%, बिफोर टैक्स है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? आफ्टर टैक्स बनाना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, अब आप बताइए, लैंड एंड बिल्डिंग लेंगे हम, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़, ये फॉर्मूला है ना। तो लैंड एंड बिल्डिंग ले लिया, प्लांट ले लिया, इन्वेस्टमेंट फॉर प्लांट रिप्लेसमेंट ये अमाउंट ले ली, प्लस करंट एसेट्स हमने सभी ले ली, लेकिन हम शेयर इशू एक्सपेंसेस नहीं लेंगे। लेस डिबेंचर्स, ठीक है, डिबेंचर्स को ले लिया, ट्रेड पेबल्स को ले लिया, ठीक है ना। डिबेंचर्स लेस डिबेंचर्स और ट्रेड पेबल्स को हम क्या कर देंगे? लेस, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़। ये क्या निकला? हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकली, ठीक है ना। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड एट द गिवन, तो कैपिटल एम्प्लॉयड एट द बिगिनिंग आपको गिवन नहीं है ना, और कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड हमने निकाल लिया, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड माइनस हाफ ईयर ऑफ करंट प्रॉफिट बोलता है ना। और करंट प्रॉफिट देखिए कितना है? 1,40,000 है। इसका आप क्या कीजिए, ठीक है, इसका आप हाफ कीजिए। हाफ किया तो कितना आया? 70,000 आया। बट बिफोर टैक्स है ना बच्चे, ये हमें इसका क्या बनाना पड़ेगा? आफ्टर टैक्स बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इसको 70,000 में लेस टैक्स करेंगे, तो 50% जब हमने टैक्स को लेस कर दिया, 35,000 इसकी क्या आ गई? अमाउंट आ गई। और इस अमाउंट को हम लेस कर देंगे, तो हमारी जो अमाउंट निकल के आएगी उसको हम बोलेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बोलेंगे। इज इट क्लियर? आपको समझ आ गया होगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं दोबारा बोल देती हूँ, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? उसके लिए पहले हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? फिक्स्ड प्लस करंट एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, ये हमारी नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गई, ठीक है ना। और एसेट्स में हमने फिक्टिशियस एसेट्स को नहीं लेना, इन्वेस्टमेंट जो आउटसाइड बिजनेस है वो नहीं लेनी, गुडविल हमने नहीं लेनी, और आउटसाइड लायबिलिटीज़ को क्या कर देना है? लेस कर देना है, ठीक है। और कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालते हैं? अगर कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिगिनिंग और एट द एंड दे रखी है तो प्लस अपॉन 2 कर देते हैं, ठीक है। और अगर आपको इन द बिगिनिंग गिवन ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? अब आप बताइए, हम क्या करेंगे? कैपिटल एट द एंड माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, ये फॉर्मूले को क्या करेंगे? अटैम्प्ट करेंगे। अब कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये तो आपको पता ही है कि एक्चुअल प्रॉफिट आपको गिवन है 1,40,000, बिफोर टैक्स है, इसको आफ्टर टैक्स बना लो, 70,000 आ गया। और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? नॉर्मल प्रॉफिट ये कितना बोल रहा है कि 10% बोल रहा है ना एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी क्या निकल के रही है? 4,95,000। तो आप इसका 10% कर दीजिए, कर दिया ना इसका 10%, उसको लेस कर दीजिए, 20,500 क्या आ गई है आपकी सुपर प्रॉफिट की अमाउंट आ गई है, ठीक है। सुपर प्रॉफिट इज़ 20,500, और नंबर ऑफ़ ईयर्स से आप इसको क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर ऑफ़ ईयर्स यानी कि इंटू 5। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। नेक्स्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। स्टूडेंट, इस मेथड में आपको फर्दर 2 डिफरेंट अप्रोचेस बताई गई हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये बिल्कुल हमारे लास्ट मेथड से मिलता जुलता है, बस इसमें कुछ एक छोटी सी बात है वो आप समझ लीजिए। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड ये हम कैसे निकालेंगे? इसमें हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालिए। एवरेज प्रॉफिट निकालना मैंने आपको पहले सिखाया था कैसे। जितने भी ईयर्स का प्रॉफिट दिया है उन सबको ऐड करो, जितने ईयर्स दिए हैं उस ईयर्स से आप क्या कर दो? डिवाइड कर दो, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आता है? एवरेज प्रॉफिट निकल कर आता है। नेक्स्ट,
एवरेज प्रॉफिट आर कैपिटलाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर हमने किसके बेस पे निकालना हो, अभी क्या कहता है, एवरेज प्रॉफिट को हमने ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, इसका मतलब ये हुआ कि आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगी, आपको एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग क्या निकालनी है कि आपकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, आपकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, उसको हम बोलेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आपको एग्जांपल दे रखा है, इफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस आर 40,000 एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, द कैपिटल नीडेड टू अर्न सच प्रॉफिट विल बी, देखो 40,000 एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी दी हुई है 10%, तो इसको हम 100/10 कर देंगे, क्या कर देंगे 100/10। सच कैपिटल इस टर्म, उस कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या कि हमने कैपिटल की वैल्यू निकाली, किसके अकॉर्डिंग निकाली बताइए, एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हमने क्या निकाली, हमारी कैपिटल निकाली। इज इट क्लियर? और इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। आफ्टर दिस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी असर्टेन, ठीक है, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को हम देखेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल माइनस एक्चुअल वो क्या कहलाएगा, गुडविल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस आर 40,000, ठीक है ना, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दी हुई है 3,50,000 एंड द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट 10%। अब आप बताइए, हमारा फॉर्मूला कहता है कैपिटल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है 40,000 इंटू 100/10, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी आ गई, 4 लाख आ गई ना। 4 लाख माइनस हमें एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना गिवन है 3,50,000, 50,000 हमारी क्या आ गई है, गुडविल आ गई है। सेम ऐसा ही कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है, आप इसको कीजिएगा। एवरेज प्रॉफिट की जगह बस क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। सेम मेथड है, आप करेंगे तो आपसे हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट मेथड है परचेज कंसिडरेशन मेथड। परचेज कंसिडरेशन मेथड में बच्चे कुछ भी नहीं है, आप क्या कर रहे हो, एक बिजनेस को परचेज कर रहे हो, बिजनेस को परचेज करते वक्त, ठीक है, जो भी आपको प्राइस रिसीव हो रहा है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन। एंड द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर द नेट एसेट्स ऑफ अ बिजनेस इज़ द अमाउंट ऑफ गुडविल, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये क्या कहता है कि परचेज कंसिडरेशन, सपोज आपने 5 लाख का लिया, ठीक है, और नेट एसेट्स उस बिजनेस की कितनी है, नेट एसेट्स हम कैसे निकालेंगे, एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़, ठीक है। हमने क्या कहा था कि सपोज हमने बिजनेस 50 लाख का लिया, नेट एसेट्स मेरी थी उसकी 40 लाख, तो गुडविल कितनी होगी बताइए आप, 10 लाख होगी ना। तो इसी एग्जांपल में भी यही बात कही हुई है। फॉर एग्जांपल, इफ़ द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस अमाउंटेड टू ₹15 लाख, इट्स लाइबिलिटी ₹2 लाख, तो 15 माइनस 2 लाख यानी कि 13 लाख क्या आ गई, नेट एसेट्स आ गई। और आपने बिजनेस कितने में परचेज किया है, 20 लाख, तो 20 लाख माइनस 13 लाख इज इक्वल्स टू 7 लाख। लास्ट मेथड in this chapter is annuity method. The idea behind super profit method is that the amount paid for goodwill in lump sum will be recovered during the coming few years. ये क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ गुडविल को है ना, हम एक साथ पे नहीं करते, हम उसके लंप सम अमाउंट क्या करते हैं, पे करते हैं। जैसे कि हमने 4 या 5 ईयर्स में उसकी क्या की लंप सम अमाउंट को क्या किया, रिकवर किया। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, गुडविल मेथड बोलते हैं, सॉरी एन्युटी मेथड बोलते हैं, ठीक है। सपोज सुपर प्रॉफिट आर ₹1 लाख एंड द गुडविल इज कैलकुलेटेड एट 5 ईयर्स परचेज एंड इज देयरफॉर वैल्यूड एट ₹5 लाख। सुपर प्रॉफिट अगर 1 लाख है और गुडविल 5 ईयर्स की निकालनी है, तो 5 लाख आ गया ना, ठीक है। द assumption is that while the purchase pays ₹5 lakh immediately to the vendor, he will receive back ₹1 lakh every year for 5 years in extra profit. ये क्या कह रहा है कि अगर आप 5 लाख एक बार में ही पेमेंट कर दोगे, 5 लाख की अमाउंट अगर आपने एक बार में ही पेमेंट कर दी, तो उस पर्सन को, इनके उस वेंडर को क्या मिल रहा है, उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट। क्योंकि अगर आप देखिए 1 लाख आपने इस ईयर का परचेज़ किया और एडवांस में ही आपने 1 लाख नेक्स्ट ईयर का परचेज़ कर दिया, फर्दर 1 लाख नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट ईयर आपने पे कर दिया, तब आप बताइए
कि आप क्या कर रहे हो, आप उसको एक्स्ट्रा पे कर रहे हो ना। अगर आप उसको इंस्टॉलमेंट में पे करते तो आप उस अमाउंट पे लोगों से क्या लेते, ब्याज लेते ना। तो ये क्या कहता है कि इंटरेस्ट, इस पॉइंट को अगर हम इंटरेस्ट फैक्टर को इंक्लूड करें तो इसकी जो अमाउंट है वो 5 लाख से भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, जो कि उसको क्या मिल जाएगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल जाएगा। इसलिए हम पूरी अमाउंट में पे ना करके लमसम अमाउंट क्या करते हैं, पे करते हैं। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, एन्युटी मेथड बोलते हैं। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब इन मेथड्स के अकॉर्डिंग आपके सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।